आइए दोस्तों, आज मैं सीके एजुकेशन चैनल पे 500 जीके के प्रश्नों की सीरीज चला रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए इस सीरीज को मैं करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग सिर्फ इसको देखिए, ऑनलाइन क्वेश्चन है, बहुत कम समय में 500 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें और लाइक करें। इसमें दिया हुआ है, पहला है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का उपयोग किया जाता है। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो कहा जाता है बहुप्रभावी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये है तंत्रिका कोशिका। और आप लोग जानते हैं कि हर विषय से ये पूछे वाले जो ऑनलाइनर क्वेश्चन होते हैं वो जीके की अगर सीरीज चल रही है तो इसमें सब कुछ मिलेगा। पंछियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो इसमें अंडाशय होता है। वह वर्ण जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो कैरोटीनॉइड हो जाएगा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, आगे जब हम देखेंगे तो ये है वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्रतिकारक कहलाता है। ठीक है, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो ये ट्राइपैनोसोमा मक्खी के काटने से होता है। मलेरिया कौन पैदा करता है? तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। ठीक है, आगे जब हम देखेंगे तो अमीबी पेचिस पैदा होती है कैसे? एंट अमीबी हिस्टोलिटिका द्वारा। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करता है? शैवाल का। मधुमक्खी के पुमधूप ड्रोन होते हैं जनन क्षम नर। ठीक है, जो हम आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो आवृत्त बीजी में पाई जाती हैं। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा रंध्र हो जाएगा। क्या है? ये रंध्र है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? तो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, ये है औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक का 224 घंटे का औसत क्या होता है? तो 1.5 म्यूजी पर क्यूब होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर ये दिया है, देखिए सामान्य, इसको थोड़ा सा हम देखें तो यह है सामान्य प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग, यानी लवंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुँचता है? तो परासरण दबाव के कारण पहुँचता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये है एक आलू कंद को आधे भाग में काटा गया है, इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई हैं, इसमें किस रंग का परिवर्तन दिखाई देता है? किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो ये भूरे से नीलाभ काला होता है। गिफन निम्न स्तरीय तथा घटिया माल का विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि क्या? तो गिफन माल घटिया भी आवश्यक होता है। जल आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? तो कम अनुपात में खपत भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आगे जब हम देखेंगे तो यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? तो मांग और पूर्ति के द्वारा होती है। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है मछली उत्पादन से।
वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ है ह्रासमान लागत। ठीक है, क्या है? ह्रासमान लागत है। ये हो जाएगा आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। ये हो जाएगा भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रमाण प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है, तो कृषि लागत मूल्य आयोग हो जाएगा। आगे जो देखेंगे तो यह भारत सरकार के व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तो ये तेल पर। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो आय, उत्पाद, व्यय में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और ये आगे हम जब देखेंगे तो ये हो जाएगा ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? तो ये मिल्टन फ्राइडनमैन ने की थी। 2011-12 के बजट में 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत प्रक्षेपित किया गया है, तो ये किया गया है 4.6 पर प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, अब ये देखेंगे तो ये है मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये विस्फीति कहलाती है। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र 1 से 2 हेक्टेयर है। मान लीजिए कि माल ए और माल बी पूरक है, तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बी की मांग में गिरावट हो जाएगी। यानी कि जिस चीज़ की कीमत जो चीज़ बाज़ार में ज़्यादा हो जाएगी, उसकी जो है उसके अपोजिट की जो है उसकी कीमत में कमी हो जाएगी। ये हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानों पर किस वर्ष तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं? तो ये हो जाएगा मार्च 2012। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा फिल्म थी। इसके बाद हम देखेंगे गरबा एक नृत्य है, तो ये है गुजरात का ये नृत्य है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो ये है ललित कला के लिए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये बिमल जालान है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTR कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो ये फॉलिक एसिड के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो ये KI के रूप में मिलाया जाता है। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो ये हो जाएगी तंत्रिका कोशिका होगी। ये सभी सब्जेक्ट से इसमें सवाल इंक्लूड है, तो इसका रिवीजन एग्ज़ाम से पहले करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो ये विषम पॉली पूंछ पाई जाती है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? तो ये हरे पौधे हो जाएंगे। शिशु लिंग किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है? ये पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है, तो ये सीसी मक्खी हो जाएगी। घातक मलेरिया फैलने वाले मलेरिया परजीवी क्या होंगे? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम वायरस हो जाएगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे तो 50 नंबर है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा ये देखिए 51 नंबर हो जाएगा। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो मिलर के द्वारा ये सिद्ध किया गया था। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता?
तो ये ऊँट को नहीं होता। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, आगे जब हम चलेंगे तो आगे हो जाएगा, आगे ये होगा जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समन प्रक्रिया कहा जाता है। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। इसका क्या कारण है? तो बीज आवरण अपारगम्यता के कारण, बीज आवरण अपारगम्यता के कारण ऐसा होता है। इसके बाद वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है 2.5 यानी pm के रूप में किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे जैविक और अजैविक घटक हो जाएंगे। ठीक है, मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो ये पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये देखेंगे समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? तो ये 20 मीटर की गहराई तक होते हैं। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधी या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित थे? तो श्वेत क्रांति से संबंधित थे। काब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर A log 1A किस पर आधारित है? ये तो मापक का स्थिर प्रतिफल पर आधारित ये पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा समाजवाद। समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? तो समाज में अधिकतम सामाजिक ये प्राप्त करने में सफल रहता है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये 20 बैंक हो जाएंगी। एक्जिम पॉलिसी 2002 से 7 और 2007 तक वैश्विक व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये 1% का लक्ष्य रखा है। ठीक है, आगे हम जब इसको देखेंगे तो वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? तो ये कच्चा पेट्रोलियम हो जाएगा। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना है। तो ये प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को होता है। ठीक है, क्षति होती है। आगे जब हम देखेंगे तो ये है महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलंबी के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो ये रूजवेल्ट ने की थी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किस फर्म का मांग वक्र होता है? तो वो एक्स अक्ष पर क्षैतिज होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो उद्यमी का होता है। किसका होता है? उद्यमियों का होता है। ठीक है, उद्यमियों का इसलिए होता है क्योंकि जब पैसे अधिक हो जाते हैं और वस्तुओं की कमी होती है तो कम वस्तु देकर भी अच्छे पैसे मिलते हैं। बाद में मार्केट में वस्तुओं की अधिकता हो जाने के बाद पैसे की जब कमी हो जाती है तो पैसा फिर भी उतना ही कीमती हो जाता है, इसलिए उद्यमियों को लाभ होता है। हम जब देखेंगे भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है तो कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने शुरू किया था। जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो एलम वक्र क्या हो जाएगा? तो दाएं आंतरिक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तो यह हो जाएगा भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। इंडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये गुजरात का है। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो 1982 में ये प्रसारण शुरू हुआ था। ठीक है,
इसमें व्हाट वेंट रॉन्ग्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो किरण बेदी हो जाएंगी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कणिकाओं कार्पसल के बिना रक्त में तरल अंश को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। यह है स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृति होती है। श्वसन है एक अपचयी प्रक्रिया है। उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? दो जीव होते हैं। उभयचर अर्थ शब्द का अर्थ होता है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे तो जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? तो विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रतिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिकारक कहलाते हैं। ठीक है। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हेमिल्थोलॉजी कहा जाता है। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो हैंसेन ने किया था। इसको हम और भी देखेंगे तो ये हो जाएगा कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? तो ये हो जाएगा बेंजीन। पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये है पक्षी का अध्ययन किया जाता है पक्षी विज्ञान के अंतर्गत। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर किसके यानी उनके किस काम आता है? तो वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा, ये है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन किसमें निहित है? तो यह है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन मिलता है। यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? इन्वर्टेस का हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे तो यह है PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। तो वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है पुनःचक्रण। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किए जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? संयुक्त संवहन कहा जाता है। ठीक है। आगे जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या वाले व्यवस्थित किए जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहा जाता है? संयुक्त संवहन। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो ये वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का संवर्धन है। इसके बाद हम आगे ये देखेंगे तो ये है बहुधात्विक ग्रंथिकाएं, उन्हें मैंगनीज ग्रंथिकाएं भी कहते हैं। संकेंद्रणों में कहाँ पाई जाती है? तो गहरे महासागर के तलों में पाई जाती है। ठीक है। आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से 101 नंबर सवाल है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है तो प्रति व्यक्ति आय का। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? इस्पात उद्योग हो जाएगा। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन होता है? पाल वोल्फोविट्स हो जाएंगे। ठीक है। आगे जब हम देखेंगे तो ये है पैमाने के अनुसार प्रतिफल का नियम एक धारणा है दीर्घचालित उत्पादन की। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो राज्य के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। यह हम देखेंगे तो यह है फर्में जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती है कहलाते हैं, तो यह सुस्पष्ट लागत कहलाते हैं। मूल्य की दृष्टि से भारत किस देश को अधिकतम रत्नों और आभूषणों का निर्माण यानी निर्यात करता है? तो करता है USA को। आगे हम देखें किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? तो करता है कृषि
कृषि उत्पाद का। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे तो यह है प्रो मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे? तो ये शिकागो स्कूल के लीडर थे। स्पष्ट प्लस अंतर्निहित लागत है आर्थिक लागत। अतिरिक्त मान किसके बराबर है? तो ये निर्गत आगत का अंतर होता है। ये हो जाएगा 113 नंबर हो जाएगा। ये है विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो कर सुधारों से संबंधित थी। 2011 की जनगणना होगी, 15वीं जनगणना होगी। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता है तो भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, आगे हम जब देखेंगे तो यह है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया? तो ये भरतनाट्यम को अपनाया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे तो यह है पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी है? तो ये अनीता देसाई ने लिखी है। NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है ये हैदराबाद में। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 55 होता है, 55% इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। और हम देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय हो जाएगी। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। शब्दिनी साइरिंग्स किस में वाक यंत्र है? तो यह है पक्षी है। क्या है? पक्षी है। ठीक है, ये हम देखते हैं तो यह है ऊँट में जीनोमिक DNA अध्ययन हाल में कहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरे कर लिए हैं? तो कर लिए हैं चीन के वैज्ञानिक ने। एलोसोम होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। यह आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है जैव विविधता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैव विविधता। ये ठीक है। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो एड्स प्रतिरक्षी के निदान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? तो एस्बेस्टोसिस होने की संभावना रहती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो यह है माइक्रोप्लाज्मा किस रोग से संबद्ध है? तो वह किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो ये श्वास संबंधी अवयवों को प्रभावित करता है। योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था? तो डार्विन ने किया था। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो ये अम्लीय होता है। इसके बाद ये है GM फूड से आशय उस खाद्य से है जो आनुवांशिकतः रूपांतरित है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? तो जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, ये यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? तो ये तालाब में उल्टा होता है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो पौधे के द्वारा छोड़ी जाती है। स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है? तो अंतः शोषणी सिद्धांत का, दाब का सिद्धांत है। ठीक है, यह है हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एरेनियोलॉजी। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है? तो ऑस्ट्रेलोपिटेसी के कारण होता है। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है भारत के निवल देशीय उत्पाद का अंश होता है। यह है किस अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है? तो ये है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व विकास बैंक।
पैमाने का प्रतिफल क्या है? तो दीर्घकालिक परिघटना होती है। दीर्घकालिक क्या होती है? परिघटना होती है। यह भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सेबी के द्वारा किया जाता है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था? तो ये SBI बैंक है, जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था। रतन टाटा के पश्चात टाटा समूह का प्रमुख चुना गया वह पहला व्यक्ति कौन है जो टाटा परिवार से बाहर का है? तो यह है साइरस मिस्त्री। कौन है? यह है साइरस मिस्त्री। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो धन पूंजी किसका उदाहरण है? तो चलायमान पूंजी का। कृषि उत्पादन की आपूर्ति प्रायः होती है बेचौल होती है। उत्पादन के निमित्त उसके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? तो शुद्ध लाभ कहा जाता है। अब हमारा 150 प्रश्न हो गया। आगे हम देखते हैं तो ये 151 से उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो। संतुलन स्तर बिंदु है। क्या है? संतुलन स्तर बिंदु कहलाता है। जब उत्पादन की औसत लागत ऐसी घटी है तब उत्पादन की सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। तेलहन उत्पादन कार्यक्रम OPP कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1990 में प्रारंभ किया गया था। आगे हम देखेंगे तो ये है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों को खरीद क्या कहलाती है? तो ये पोर्टफोलियो निवेश कहलाती है। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? तो मूल्य कहलाता है। प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो क्या थे? तो ये थे स्पेनिश थे। क्या थे? स्पेनिश व्यक्ति थे। ठीक है। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे किसके? कथकली के। पटेटी किसका त्यौहार है? तो ये पारसी का त्यौहार है। APJ अब्दुल कलाम ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो गाइडिंग सोल। कौन सी पुस्तक लिखी? गाइडिंग सोल नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। यह हो जाएगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये पटियाला में है। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 5 लीटर होती है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। ठीक है। यह हो जाएगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका विभाजन में। संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल कौन सी है? तो यह है होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो ये हैं पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। ठीक है। पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। यह हो जाएगा। यह है जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? तो सूत्रकणिका नहीं होती है। जर्सी सांड को संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? तो यह है इंग्लैंड की। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स निम्न में से कारण होता है? तो यह एक वायरस का कारण होता है। ठीक है। कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। काइटिनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो ये कीट होते हैं। कीट में क्या क्या होता है? सिर, वक्ष और पेट होता है। ठीक है। तो यह हो जाएगा। किसका संबंध वनवर्धन सिल्वीकल्चर के साथ है? तो ये जंगली फसलें हैं। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो एंडोस्पर्म कहा जाता है। प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई है? टाइमिन तथा बाल्टीमोर के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो यह है स्वपोषित हेलोफाइटों वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो शैवाल कहते हैं। जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र विविधता के रूप में जाना जाता है। किसी नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है? यानी प्रदूषण के सभी क्षेत्र वहाँ पे होते हैं, इसलिए वहाँ मछलियाँ नहीं पाई जाएंगी। यह पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम कोशिका के द्वारा होता है।
एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। दालें पादपों की किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो ये लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती है। ठीक है। यह है देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के निर्धारण के लिए। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है कुल बचत पर। स्वर्ण मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। यह है मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है आय की। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1964 में की गई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री। यह है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, बेसी रिजर्व कहलाते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। स्टैगफ्लेशन स्थिति है, यह गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। स्टैगफ्लेशन यह है आर्थिक लाभ तथा सामान्य लाभ किस रूप में लगभग एक से है? तो अनुकूलतम लाभ होता है। संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां कुल आय कुल लागत के बराबर हो। बाजार कीमतों के निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? तो राष्ट्रीय आय है। क्या है? राष्ट्रीय आय है। ठीक है। यह हो जाए कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो ये विपणन और निरीक्षण निदेशालय के माध्यम से होता है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में एक बार होता है। प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? तो उद्यम क्षेत्र में होता है। ठीक है। तो ये है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंसी ने। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? तो ये केरल में है। कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? जो सोरा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह है किशोर देसाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो विटनेस द नाइट। सचिन तेंदुलकर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। आगे हम चलेंगे तो ये हो जाएगा, यह है मानव रुधिर का पीएच मान होएगा 7.4। मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? तो ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो किया जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कपोत दुग्ध कौन उत्पादन करता है? तो ये करता है पक्षी। क्या करता है? पक्षी। संकटाग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया जाता है? तो लाल डाटा बुक में दर्शाया जाता है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। ठीक है। आगे हम देखेंगे तो आगे ये हो जाएगा आबादी में जीनों के संग्रहण को क्या कहते हैं? तो जीन मूल कहते हैं। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? तो 1981 में। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो यकृत से होता है। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे तो कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल पाएगा दोस्तों, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं। पर्यावरणिका क्लाइटेलम किस में पाया जाता है? तो केचुआ में पाया जाता है। एक पक्षी तथा एक कीट के पर क्या होते हैं? तो अमृतीय अवयव होते हैं। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और यह हो जाएगा जंतु परागण का आशय है जतुक द्वारा परागकण। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजीव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है कसकुटा। क्या है? कसकुटा है। ठीक है। आगे हम देखते हैं तो ये है पारिस्थितिक अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड के घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते क्योंकि वहाँ पे सीमित
जल तथा अग्नि का होना होता है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पौधे में जल और पोषकों को संचलन के लिए उत्तक क्या कहलाता है? तो जाइलम कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो ये है लाख किससे बनाई जाती है? तो एक कीट से बनाई जाती है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो ये तुलसी को कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के बराबर होती है। ठीक है, यह कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पात्र के बीच अंतर जानता है। तो यह है विनिमय पात्र जो यहाँ पे भरा जाएगा। उधार ली गई निधि के प्रयासों के लिए दिए गए ब्याज को क्या कहते हैं? तो ब्याज दर की साधारण दर कहते हैं। इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है तो पूर्ण प्रतियोगिता बिक्री लागत नहीं होती है। यह हो जाएगा। SIDBI किसका द्योतक है? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का द्योतक है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा। 228 नंबर है। जब घरेलू मुद्रा विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? तो पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर के एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। पूंजीवादी के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? तो ए शुम्पीटर को वर्णित किया है। ठीक है, ये हो जाएगा। एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? तो मांग लोच के। भारत में थोक कीमत पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 27 जुलाई 2008 को अपने 13 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वह थी 12.05%। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो ये वस्त्र उद्योग जो है बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को एकत्रित करता है, रोजगार देता है। कीमत निर्धारण के सफल होने के लिए दोनों बाजारों में उत्पाद के लिए मांग की लोच होनी चाहिए। तो ये भिन्न होनी चाहिए। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, यह है एक बाजार का नियम। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध निरेशंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो यह है लियोनार्डो दा विंसी की ये कृति है। यह हो जाएगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो केरल से शुरू हुआ था। गीत और नृत्य द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करने वाली एक दक्षिण राजस्थानी जनजाति कौन सी है? तो यह है गरासिया। क्या है? गरासिया। मुल्कराज आनंद ने किसकी रचना की थी? द विलेज की रचना की थी। यह हो जाएगा। द व्हाइट कैंसल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ओहरन। कौन है? ओरहन पामुक। कौन है? ओहरन पामुक हो जाएंगे। ठीक है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg 100 ml में होता है तो 60 होता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। यह हो जाएगा। यह है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाएगा। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो जलाय युक्त पैर होते हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर क्या है? तो सबसे निचला स्तर उत्पादक होता है। यह भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो प्लेसेंटा सहायक होती है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो ये थी भेड़। काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। कौन सा रोग रक्तदान से नहीं फैलता? तो टाइफाइड रोग रक्तदान से नहीं फैलता। अष्टभुज ऑक्टोपस, घेंघा, स्नेल, सीपिया और यूनियो किस फाइलम में शामिल किया गया है? तो मोलस्का फाइलम में शामिल किया
गया है, तो ये 250 हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 251 से आगे, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? अमवृत्तीय होते हैं। कैसे होते हैं? होते हैं अमवृत्तीय होते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका का ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। नारियल जटा काइर प्राप्त की जाती है तो कोकोस न्यूसीफेरा से, कोकोस न्यूसीफेरा पौधे से ये प्राप्त की जाती है। ठीक है, यह कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबद्ध और अंतर्विष्ट हैं, तो यह सहायक कोशिकाएं। पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में क्या लिखा है? स्थानगत वृद्धि होती है। क्या होती है? स्थानगत वृद्धि होती है। लाल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पर? उत्पादों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। यह हो जाएगा। यह चट्टानों स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं सेक्सिकोलम। क्या कहते हैं? सेक्सिकोलम। प्याज में खाद्य भाग है, क्या है? तना। प्याज का खाने में भाग क्या हो जाएगा? तो वो तना हो जाएगा। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस कैसी प्रणाली है? तो ये द्विपद प्रणाली हो जाएगी। कैसी प्रणाली है? तो द्विपद प्रणाली है। यह है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी की किससे उत्पन्न होती है? तो ये होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस के कारण होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या कहलाता है। बाजारों के आत्यांतिक स्वरूप कौन से हैं? तो पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार। क्या है? पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार है। ठीक है, यह श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो स्मिथ ने किया था। जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? तो सीमांत लागत कहलाता है। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो यह है SIDBI। क्या है? SIDBI ये एक बैंक है। तो यह हो जाएगा। यह दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो भारी उद्योग को। अल्प बाजार नीति को और क्या कहते हैं? तो कहते हैं सस्ती मुद्रा नीति। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी आंतरण को दर्शाता है। आगे हम देखेंगे तो यह हो जाएगा श्री वाई वी रेड्डी सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये श्री डी सुब्बा राव को किया गया था। लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो ये शुम्पीटर ने किया था। एकाधिकारी की सीमांत आय होती है, कीमत से कम होती है। किससे कम होती है? ये कीमत से कम होती है। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो ये ब्याज की कम दर जो होती है सुलभ मुद्रा का अर्थ होता है। विंटेज कारें वे कारें हैं जिनका निर्माण हुआ था वर्ष 1918 और 1930 के बीच में। पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच है, यह एक ऋणात्मक है। कैसी है? यह एक ऋणात्मक लोच है। किसी देश में पैदा होने वाले निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को माना जाता है। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा करगम। ठीक है, भीलों के प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम क्या? लोक नाटक का नाम क्या है? तो गवरी नाम है। फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंग सांसू की ये पुस्तक है। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक के लेखक कौन है? सरोज वैद्यनाथ है। कौन है? सरोज वैद्यनाथ हो जाएंगे। मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है किसमें? 80 से 100 mg में। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो पीयूष ग्रंथि में होता है। न्यूरॉन क्या होता है? तो यह तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। यह हो जाएगा। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? तो यह सदस्यों की चेतावनी
संकेत है। क्या है? सदस्यों के चेतावनी संकेत। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इथोलॉजी कहते हैं। गर्भाशय यानी वुम्ब के किस वैकल्पिक शब्द क्या है? तो ये है यूटेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूटेरस कहा जाता है। यह है मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? तो क्रेग वेंटर और फ्रांसिस कॉलिंस ने किया था। प्लेग किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। ये हो जाएगा। इसलिए पद के लिए वाहक है, इसलिए पद के लिए वाहक है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर है। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। रेडियो सक्रिय ट्रांजियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? तो अस्थि कैंसर हो जाता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे नारियल का पानी विकृत तरल एंडोस्पर्म है। तो ये क्या हो जाएगा? पानी है तरल एंडोस्पर्म। जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? तो ये है बेंथम और हुकर हैं। स्तंभ तना होता है प्रायः धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती होता है। कैसा होता है? प्रकाशानुवर्ती। आगे हम देखेंगे तो ये है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन का प्रयोग किया जाता है। यह हो जाएगा वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो ब्रिटिश ने किया था। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलिक कांग्लोवेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो पाई जाती है नर काकरोच में पाई जाती है। तो ये 300 प्रश्न हो गए। आगे हम बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा, आगे हो जाएगा ये है 301 से कराधान एक उपकरण है। कराधान क्या है? एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? यानी सीमांत आय बराबर सीमांत लागत जब होगी तब इसका अनुकरण किया जाएगा। यह हो जाएगा वस्तु इंटू 9 यूनिटों से कुल उपयोगिता 20 है और 10 यूनिटों से 15 है। तो 10वीं यूनिट से सीमांत उपयोगिता का परिकलन कीजिए तो ये 5 हो जाएगा। कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है? तो कीमत तथा उत्पादन के बीच। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। आगे हम देखेंगे तो यह है ब्याज दर निर्धारित की जाती है तरलता अधिमान के द्वारा। सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना है। अपवादी मांग वक्र वह होती है जो ऊपर की ओर दाएं तरफ जाए। यह है लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो क्लार्क था। उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है यदि विदित हो क्या? मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य उसमें दिया हो। ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ क्या है? तो घरेलू प्रबंधन जो है ओइकोनोमिया से संबंध है। यह है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2007 में रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2005 तक भारत में हर वर्ष सृजित नौकरियों की संख्या कितनी है? तो 11 मिलियन हो जाएगा। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ट्रेजरी बिल कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है तो जनवरी और जून ये शिथिल काल माना जाता है। यह हो जाएगा राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो पंडित रविशंकर ने की थी। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी।
ये हो जाएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है, तो नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड का लेखक कौन है, तो ये दीपक चोपड़ा हो जाएंगे। मानव रुधिर में कोलेस्टेरॉल का सामान्य स्तर कितना है, तो 180 से 200 EMG हो जाएगा। तो यह हो जाएगा दिल का दौरा किस कारण होता है, तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण होता है। डायबिटीज़ मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होता है, तो ये इंसुलिन के कम बनने से होता है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो ये गुंजन पक्षी हो जाएगा जो पीछे की तरफ उड़ता है। यह है जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन क्या होता है, तो यह होता है गुणसूत्रों पर मनका जैसी संरचना होती है। इन्फ्लुएंजा विषाणु में क्या होता है, तो केवल RNA पाया जाता है। ये हो जाएगा इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं, तो ये होते हैं विषाणु में। किस प्रणाली को किसान का मित्र कहा जाता है, तो केचुआ को। स्लीपत का कारक होता है सूत्राभ, एक कृमि होता है, ठीक है। ये हो जाएगा डी ब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। स्वपरागण का परिणाम क्या होगा, तो अंतः प्रजनन होता है। आगे हम देखेंगे तो जाइरोबियम किसका एक प्रकार है, तो सहजीवी जीवाणु यानी बैक्टीरिया का। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, जिब्रेलिन नामक हार्मोन से। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो पादप होते हैं प्रथम उपभोक्ता। आगे हम देखेंगे तो यह हो जाएगा छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार कहा जाता है, तो वल्कवासी कहा जाता है। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है, सिनकोना के छाल से कुनैन निकाला जाता है। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है, तो ये नाम है न्यूरोस्पोरा का। किसका, न्यूरोस्पोरा का नाम है। ये हो जाएगा राल का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो रबड़ से किया जाता है। राजकोषीय नीति का संबंध है सरकार की आय तथा व्यय से। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, तो एक विक्रेता और एक क्रेता की स्थिति को दर्शाता है। यह है पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है, तो फर्म होता है। 500 रुपये और 1000 रुपये के 2005 से पहले के करेंसी नोट बदलने की भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम सीमा क्या है, 31 दिसंबर 2015। उत्पादन फलन वर्णन करता है, औद्योगिक और प्रौद्योगिक संबंध का करता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर विजय एल केलकर थे। जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। उसके बाद ये है क्या है, ये दिया हुआ है प्रकटित अधिमान सिद्धांत रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का प्रस्तुत किया गया था P.A. सैमुअल्सन द्वारा। इसके बाद रिकार्डो के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है, तो यह है पूर्णाधिकार। क्या है, पूर्णाधिकार है, ठीक है। तो ये हमारा 350 हुआ। आगे हम देखते हैं 350 से आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 51। आमतौर पर देखिए यानी कि समझौता ज्ञापन AMOU की पद्धति कब शुरू की गई, तो की गई 1987 से 88 में। यदि दो वस्तुएं पूरक हों तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्थता होती है ऋणात्मक। किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ उसके तट से कितनी दूर तक होता है, तो 320 मीटर दूरी तक होता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा
किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तो हमने बताया 320 किमी होता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं, तो ये निराशावादी है। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है, तो ये जापान की परिधान शैली हो जाएगी। यह है संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ओडिसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है, तो यह है असम का है। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो बिल क्लिंटन की ये कथा है। तो यह हो जाएगा, यह है इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है, तो ये हो जाएगा हिपेरिन। मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है, तो 72 बार हृदय स्पंदन होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे ACT हार्मोन स्रावित किससे होता है, तो पीयूष ग्रंथि से होता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ऐसे अकशेरुकियों की को क्या कहते हैं जो उभयलिंगी नहीं होते, तो कॉकरोच को कहा जाता है। किसको, कॉकरोच को कहा जाता है। जीन शब्द को गढ़ने से संबद्ध व्यक्ति का नाम क्या है, जोहानसन है। कौन, जोहानसेन है। HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम को जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करता है, तो ये हो जाएगा एंटीग्रेज कहा जाएगा। पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है, तो प्रदूषित खाद्य और पानी से ये शरीर में प्रवेश करता है। यह हो जाएगा गलसुआ यानी मम्स एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपूर्ण ग्रंथि में। प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। डार्विन फिंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा टैमी फ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है, तो ये पक्षी फ्लू की औषधि है। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो अंतःप्रद्रव्यी जालिका और कोशिका कला। विषम जालिका की खोज किसने की थी, तो AF ब्लैकली ने की थी। आगे हो जाएगा प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ऑक्सीजन के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, AG टॉन्सले ने की थी। कीट विज्ञान अध्ययन है किसका, कीटों का अध्ययन है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो कोकैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है, तो तने या शाखाओं की छाल से। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो JC बोस ने किया था। कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में उपयोगी नहीं होती है। यह हो जाएगा घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है राजकोषीय नीति का। किसी बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र और प्रतिबिंब फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है, एकाधिकार होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत फर्में होती हैं, प्रायः कैसी, कीमत लेने वाली फर्म होती हैं। यह हो जाएगा दो देशों के बीच वस्तु विनिमय एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी को क्या कहा जाता है, तो द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है निवेश का उत्पादन के साथ। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। ठीक है, यह 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी पंत थे। किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, भुगतान शेष। परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ होता है उत्पादन की इकाई लागत में कमी होती है। ठीक है, यह हो जाएगा किसने लगान को भू उपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया था जो मृदा को मूल और अनश्वर शक्ति के प्रयोग के लिए जमींदार को अदा किया जाता है, तो यह हो जाएगा रिकार्डो। क्या हो जाएगा, रिकार्डो।
अंतरण आय होती है, अनर्जित आय होती है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास यानी कि कमी के कारण मुद्रास्फीति होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो राजा कृष्ण ने बनाया था। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। जीईएफ एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है। इसका विस्तृत रूप यह है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड होता है। विस्तृत रूप यह हो जाएगा, यह है प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हंगरी में हुआ था। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ये उड़ीसा की है। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो सुईसीन। कौन सी? सुईसीन लोक नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो ये लिखा है R.A.R.K. नारायण। ठीक है, ये हो गया 400 प्रश्न हो गया। आगे हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा ये 400 के आगे वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन होती है। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। क्या है? मेलानिन के कारण त्वचा का रंग बदलता है। लंग फिश किसके बीच का लिंक है? तो ये है मत्स्य मछलियों और उभयचरों के बीच का। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक यानी कि ट्रैकिया है। जीन शब्द किसने बनाया था? W.L. जोहानसेन ने जीन शब्द बनाया था। ये हो जाएगा। आरएन में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो यूरेसिल होता है। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जोनास ईडसाल्क ने बनाई थी। एंटेरोबियसता पैदा की जाती है तो पिन कृमि के द्वारा की जाती है। आगे हम देखेंगे तो यह है मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो जीवाणु होते हैं। गन्ने की लाल सड़ाध किसके कारण बनती है? तो ये कोलेटोट्राइकम फाइलकेटम के द्वारा। एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? तो हाफमान के द्वारा ये बदला जाता है। ठीक है। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली में लिपिड में क्या होता है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंतपोदभिद कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या है? तो लकड़ी का जाल है। क्या है? लकड़ी का जाल है। प्रणालियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब परिस्थितियों में विकसित होते हैं? तो जीरोफाइट विकसित होते हैं। अमरबेल कस्कुटा क्या है? तो परजीवी है। अमरबेल कस्कुटा क्या है? यह एक परजीवी है। पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीनाइड के द्वारा। बायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्ण ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा है? तो समुद्री स्रोत फलदायक रहा है। सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने संबंधी नीति क्या कहलाती है? तो राजकोषीय नीति कहलाती है। आगे हम देखेंगे एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? तो पूंजीवाद से संबंधित है। उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है। इसे कौन सी मांग कहा जाएगा? तो पूर्णतः बेलोचदार मांग कहा जाएगा। ठीक है। अभी हम देखेंगे जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? उत्पादक का अधिशेष कहा जाता है।
भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो 1957 में शुरू की थी। यह हो जाएगा। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यूनानी भाषा से लिया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ ने एक नई संशोधित श्रृंखला के अंतर्गत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उसमें आधार वर्ष किसे माना गया है? तो 1980-81 को। लगान किसके लिए किया गया उत्पादक कारक भुगतान है? तो यह है भूमि के लिए है। 431 अंतरण उदायगी में शामिल है क्या? किसी मित्र से प्राप्त उपहार। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? तो उपभोग में बढ़ोतरी। कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें भावी परिवर्तन होते हैं। पूर्ण समूची प्रणालियाँ होती हैं। आगे हम देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। FAO का किसका संक्षिप्त रूप है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकार हैं। अमृता शेरगिल एक चित्रकार हैं। ये हो जाएगा। टिप्पानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। वेन किंग्सले किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये चलचित्र के द्वारा। एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक का लेखक कौन है? JM केन्स हैं। ये हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज का लेखक कौन है? RK नारायण है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को ECG दर्शाता है। आयोडीन युक्त नमक किस लिए लाभकारी होता है? थायराइड अवट्टु ग्रंथि के काम के लिए। अकशेरुकी में नहीं होता क्या? पृष्ठ रज्जु नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। आगे हम देखेंगे तो यह उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब एक निषेचन अंडे में 2 टुकड़े हो जाते हैं। जीवन का ब्लूप्रिंट क्या है? DNA है। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया है? अल्बर्ट साबिन ने किया है। यह हो जाएगा। रोहिणी गलघोंटू इन्फ्लुएंजा के होने का कारण है जीवाणु और विषाणु। जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो ये यक्ष्मा यानी तपेदिक पैदा करने वाले रोग है। तो ये हो गया 450 प्रश्न। अब आगे हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 450 के आगे 51। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो ये पिथियम डिबेरियनम के द्वारा होता है। पिथियम डिबेरियनम के द्वारा होता है। श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो ये जलोदभिद एवं लवण मिनोभिद में पाए जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे तो ये है किसमें युग्मकोभिद को प्रोथैलम कहते हैं। तो टेरिडोफाइटा को कहते हैं। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो वृक्षवासी कहा जाता है। अमरबेल कस्कुटा है। ये एक पूर्ण तना परजीवी है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। यह हो जाएगा। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो खाद्य मिट्टी कहा जाता है। निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और उसका विनियोजन किया जाता है तो राज्यों तथा संघ दोनों के द्वारा। जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल न हो सके उसे क्या कहते हैं? निमग्न लागत कहा जाता है। कैसा लागत? निमग्न लागत कहा जाता है।
पूर्ण बाजार स्थिति कब विद्यमान होती है? तो जब बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसकी मांग क्या कहलाती है? तो बेलोच मांग कहलाती है। आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, यह है किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? तो उपभोक्ताओं की आय में। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। सकल मौद्रिक संसाधन क्या है? तो M3 है। क्या है? M3 हो जाएगा। यह है किसने कहा था अर्थशास्त्र धन विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था। भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता है? तो जम्मू एंड कश्मीर। जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है ग्राम पंचायतों के द्वारा। राष्ट्रीय आय में शामिल है नए मकान का निर्माण। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है RBI से। किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र का हवाला देता है? तो निर्माण क्षेत्र का हवाला देता है। तो ये है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो असम राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह हो जाएगा। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहार में प्रचलित है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते हैं। हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें किसने लिखी है? तो JK राउलिंग ने लिखी है। यह हो जाएगा। अविस्मरणीय साहित्यिक पात्र स्वामी का रचनाकार कौन है? तो यह है RK नारायण। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ने के लिए किया जाता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो CN बर्नार्ड ने किया था। यह आयोडीन की कीमत के कारण क्या होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है। मछली एक एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिकी अंग दोनों करता है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसिद्ध काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। यह हो जाएगा। सामान्यतः निषेचन किसमें होता है? तो डिंबवाहिनी नली में होता है। गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो DNA तथा प्रोटीन से बनते हैं। वह विषाणु जो कैप्सिड हीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, क्या कारण है? तो वायरियन है। क्या है? वायरियन। आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा। ये टिटनेस का कारण होता है। ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्मजीवी परिघटना यानी विघटप क्या कहलाता है? तो विनाइट्रीकरण कहलाता है। पशुओं में पैर और मुख रोग का कारण वायरस द्वारा होता है। आगे हम देखते हैं तो ये हो जाएगा। ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा करता है तो पॉलीसाइक्लिक हो जाएगा। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधे में पाई जाती है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो ये पत्ते का रूपांतरण होता है। यह हो जाएगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? तो पारा के अधिकता के कारण से हुआ था। हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव है? तो ये है प्राण का उत्सर्जन अवयव हो जाएगा। ठीक है। आगे हम देखेंगे तो विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस हो जाएगा। कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है? तो ट्रोकोडेंड्रोन हो जाएगा। ह्यूमस किसका एक प्रकार है? तो ये मृदा में यक्षमान का प्रकार है। तो ये था हमारा ये पहला वीडियो जो 20,000 प्रश्नों की सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और इसमें हम पहले वीडियो में 500 प्रश्न करवाए हैं। तो 500 प्रश्नों की ये सीरीज हर एक वीडियो होगा। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए GK GS जो भी पढ़ना चाहते हैं तो वन लाइनर फैक्ट CK एजुकेशन पर
बहुत ही अच्छा ये कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप लोग सीके एजुकेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।